गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि वाटर करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। उसमें हमने यूनिट पढ़ी, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट क्या है। तो देखिए आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आगे टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए बेटा, हमारे पास टू टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी बात हो पॉजिटिव चार्ज की तो हम ये कहेंगे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनका जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, क्योंकि उनके ऊपर काम किया जाता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब भी किसी सिस्टम के ऊपर काम किया जाए तो वो वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर सिस्टम से काम लिया जाए तो आप उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन इज नेगेटिव। तो जो आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं उनका पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि उनसे काम लिया जाता है। ओके बेटा, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी पॉजिटिव चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए बेटा, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज को आप डिनोट करते हो क्या उसे। ओके बेटा, तो देखिए यहां हम क्या चीज नोटिस करते हैं कि आपके पास एक पॉइंट है, मान लीजिए एक ए पॉइंट है। आपने इंफिनिटी से एक चार्ज को इधर लाना स्टार्ट किया। आप किधर भी ले जा सकते हो, जो डायरेक्शन बताता है आपकी चार्ज किस साइड जा रहा है। तो देखिए बेटा, ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, रिपेल कर रहे हैं। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल इच अदर, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल इच अदर। मींस बात ये है कि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल इच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर। तो देखिए बेटा, यहां पर आपने क्या किया, इस चार्ज को पकड़ के आपने इसके ऊपर काम किया। मींस आपने इस चार्ज को लिया और इसको इधर धकेलना स्टार्ट किया। एक पॉइंट से, इंफिनिटी पॉइंट से आप इसको ए पॉइंट तक लेकर आए। आपने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया। क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया और इन्होंने क्या डिस्टेंस कवर किया, मींस दैट इज डिस्टेंस। इस चार्ज ने इंफिनिटी पॉइंट से यहां ए पॉइंट तक क्या कवर किया बेटा, डिस्टेंस। और आपने क्या लगाया था इसके ऊपर, फोर्स। देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है बेटा, वर्क के बराबर होता है। तो ये क्या हुआ, आपका एक काम हुआ कि किसी पॉजिटिव चार्ज को आप इंफिनिटी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हो, जो वर्क हुआ है उसके ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक दूसरा नाम और है इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल, या सिंपली आप क्या कह सकते हैं, इसको सिंपली पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। सबका मीनिंग एक ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोले या सिंपली पोटेंशियल बोले, उसको आप क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो क्या हुआ बेटा, पोटेंशियल को आप डिनोट करते हैं किससे, V से। आप किससे डिनोट करते हैं, V से। आपने क्या किया कि आपने एक काम किया, फोर्स लगाया चार्ज के ऊपर, और वो चार्ज यहां से लेकर आप इंफिनिटी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक लेकर आए। मींस क्या हुआ, एक वर्क हुआ, किसको लेकर आए, एक चार्ज को। तो ये क्या है, आपका एक पोटेंशियल तैयार हो जाता है। ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या सिंपली पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। अब इनकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, दैट इज जूल, जिसको आप डिनोट करते हो किससे, जूल से। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम।
तो वोल्टेज सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या सिंपली पोटेंशियल की यूनिट क्या हुई, जूल पर कूलम। सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हैं, इन केस ऑफ एसआई सिस्टम आप जूल्स पर कूलम को आप बोलते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है दैट इज वोल्ट इन केस ऑफ एसआई यूनिट। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या यूनिट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखिए हमने क्या लिखा था अभी, कोई आपसे ये पूछ ले कि 1 जूल का मतलब क्या होता है, 1 जूल का मतलब क्या होता है, कि आपका कोई 1 वोल्ट है, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 जूल का मतलब क्या है कि आपकी जो ये पॉजिटिव चार्ज थे, ओके बेटा, इन्फिनिटी पॉइंट से आपने कितना वर्क लगाया, 1 जूल वर्क लगाया 1 कूलम को डिस्टेंस को कवर करने के लिए। एक चार्ज को जिसका चार्ज है 1 कूलम, उसको 1 जूल वर्क लगाया आपने, क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए, उसको आप क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। इज इट क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि पोटेंशियल का डिफरेंस, वहां पर आपने इंफिनिटी पॉइंट से एक पॉइंट तक लेके आए थे, यहां पर आप क्या लेंगे, वही पॉजिटिव चार्ज लेंगे। ये क्या है आपके चार्जेस, आप एक पॉइंट ले लेते हैं इंफिनिटी, एक पॉइंट को आप एक पॉइंट तक लेके आए, एक चार्ज को आप एक तक लेके आए, और फिर एक को आप बी पॉइंट तक लेके आए। ये क्या आपका डिस्टेंस। तो देखिए यहां पर हमें पता है कि जब भी आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहां पर 2 पॉइंट है आपके पास, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो उन दोनों के जो डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो डिफरेंस आएंगे, उस डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए आपको पता है कि क्या होता है आपका ए पॉइंट के लिए जो आपका पोटेंशियल होगा उसको आप क्या बोल देंगे, उसके लिए वर्क को डब्ल्यू ए, और ये आपका क्या है चार्ज, दूसरा आपका वर्क क्या हुआ, सॉरी पोटेंशियल क्या हुआ दूसरे के लिए, डब्ल्यू बी बाई क्यू। तो अगर आपको इसका टोटल पोटेंशियल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू बी बाई क्यू माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू। तो ये क्या है आपका बेटा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को आप किससे मेजर करते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है बेटा, वो क्या है, वोल्ट मीटर। तो क्या होता है बेटा, वोल्ट मीटर, जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर नोट में लिखवाने हैं, वोल्ट मीटर always connected in parallel। कि आपके पास कोई सर्किट है, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस टर्मिनल को वोल्ट मीटर के आप पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ओके बेटा,
ये आज का टॉपिक था हमारा। क्या पढ़ा आपने? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिंपली पोटेंशियल, उसकी यूनिट के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा आपने पोटेंशियल डिफरेंस, उसको किससे मेजर करते हैं, ये चीजें ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और नेक्स्ट क्लास में इसके बेसिस पे कौन कौन से न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं वो आप कैसे करेंगे वो करेंगे। थैंक यू।